यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे हिंदी में कलन विधि भी कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जानने से पहले एल्गोरिथम क्या होता है इस बारे में थोड़ा जानते हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो एक सुस्पष्ट चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें दो धनात्मक पूर्णांकों या धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग दो पूर्णांक 455 और 42 लेते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह कार्य करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग पहले जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी अगर 455 को, यानी हम लोग यहाँ 455 से पहले शुरू कर रहे हैं, यहाँ 455 को 42 से अगर डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 455 बराबर 42 इंटू 10 प्लस 35। ये हम लोग का एक चरण हुआ। फिर हम लोग करेंगे 42 और 35 का फिर से प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 42 को अगर 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का शेषफल आ रहा है 7। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। फिर अब ये दूसरा हम लोग को हो गया। अब देखते हैं फिर हम लोग लेते हैं 35 और 7 में। तो 35 और 7 में हम लोग फिर से अगर प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और ये हम लोग ये चरण क्यों ले रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो शेषफल जो है हम लोग का 0 नहीं आ रहा है और ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोग का शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 7 से रहते हैं, 7 5 35 0। यहाँ अब शेषफल 0 आ गया है। तो 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, यानी हम लोग का अभी शेषफल जो है वो 0 आ गया है। तब हम कह सकते हैं कि 455 और 42 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 7। यहाँ आर जो है वो शेषफल 0 आया है और किसने लाया, भाजक ने। भाजक यहाँ कितना है, 7 है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 7 होगा। तो हम लोग इस चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह से कहता है देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए सी और डी है। जैसे हम लोग लिए 455 और 42, उसी तरह का एचसीएफ अगर ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिए थे 455 और इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात किए थे, कितना आया 7। तो इसी तरह मान लीजिए सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है और इसके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला चरण जो होगा सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ प्रयोग किए पहला चरण। इसलिए हमें क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और छोटा होगा वो डी से। हम लोग का यहाँ क्यू और आर क्या क्या हुआ, ये क्यू हुआ और ये आर हुआ, जो कि हम लोग पहले ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे जानते हैं। फिर हम लोग का दूसरा चरण आता है, यदि आर 0 है तो डी पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ होगा। ये चीज हम लोग को, अगर आर नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहां मान लीजिए जैसे हम लोग का यहाँ आर यानी रिमाइंडर जो होता है शेषफल अगर यहाँ 0 नहीं है, यहां भी शेषफल 7 आया, तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब फिर से हम लोग उस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम लोग को शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है और कह रहा है कि एचसीएफ जो होगा सी और डी का, ये एचसीएफ जो होगा 455 और 42 का, वो बराबर होगा एचसीएफ ऑफ डी और आर। एचसीएफ जो होगा डी, पहले यहाँ डी था, डी जो कि है 42 और
आर जो कि है 35 का जो एचसीएफ होगा वो भी 7 ही होगा। यही चीज कह रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कर्णवेद कहते हैं कि क्या होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।